बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो स्टूडेंट। एक्सटर्नल यानी अपेरेंट पार्ट ऑफ लीव कैसा होता है, मतलब जो ज़ाहिरी शेप होती हैं लीव में वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं अपेरेंटली। सही, तो सबसे पहला हिस्सा जो कि स्टीम के साथ जुड़ा हुआ होता है, ये स्टीम के साथ ये वाला हिस्सा लीव का, सही, इसको पेटियोल कहा जाता है। सही, पेटियोल ये वाला पोर्शन जो लीव के साथ, ये लीव खुद पत्ता है, पत्ते के साथ जो एक छोटा सा स्टीम लगा हुआ है, इसको पेटियोल कहा जाता है। तो अब ये मज़ीद लीव के अंदर जाकर ये एक मोटी सी रग जो दरमियान में जो नज़र आ रही है, इसको मिड रिब कहा जाता है। सही, जो दरमियान वाली मोटी सी रग टाइप होती है, वेन होती है, इसको मिड रिब कहा जाता है। और इससे जो बारीक बारीक से मज़ीद रिब निकलते हैं या वेन निकलती, रग निकलती हैं, तो उसको जो है वेन कहा जाता है। सही, सिंगुलर वेन, प्लूरल, ये सारे मिलकर वेन्स फिर कहलाते हैं। सही, तो ये जो है वेन्स कहलाता है। अब प्लांट लीव का ये जो पूरा पोर्शन है जो ग्रीन सा नज़र आता है हमें, सही, वो वाला हिस्सा जो है ब्लेड या कि लेमिना कहा जाता है। सही, ब्लेड भी कहते हैं इसको, लेमिना भी कहा जाता है। सही, लीव ब्लेड और लेमिना। सही, तो ये हो गया ज़ाहिरी। अब देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ लीव में क्या क्या चीज़ें, ये जो हम लोगों ने अभी पढ़ी, तो ये हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। तो बेसिकली लीव हम लोग शुरू से ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि प्लांट जो हैं, प्लांट में जो फूड प्रिपरेशन का प्रोसेस होता है वो लीव के अंदर ही होता है। यानी लीव की ज़िम्मेदारी क्या है कि ये जो है इस लीव में ही, यहाँ पर ही ये जो है वो फूड तैयार होता है प्लांट के लिए। पूरे प्लांट के लिए जो है लीव के अंदर ही फूड प्रिपरेशन होती है। खुराक तैयार कहाँ पे होता है, यहाँ लीव के अंदर, पत्ते के अंदर ही होता है। तो बेसिकली लीव क्या होते हैं, फैक्ट्रीज़ फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो अगर एक दरख्त पे बहुत सारे जो हैं लीव्स होते हैं, तो उन हर लीव्स में जो है वो फूड प्रिपरेशन होती हैं पूरे प्लांट्स के लिए। सही, तो दूसरी चीज़ हम लोगों ने पढ़ी ब्लेड या लेमिना के बारे में। तो ब्लेड और लेमिना क्या होता है कि ये जो है द थिन फ्लैट एंड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। तो अब आते हैं मिड रिब की तरफ कि मिड रिब क्या होते हैं। द मिड रिब इन द मिडल और सेंट्रल पार्ट ऑफ द लेमिना इज कॉल्ड मिड रिब। तो ये वाला हिस्सा जो है जो बहुत ही बारीक है, थिन है और चिपटा हुआ सब्ज़ कलर का जो नज़र आता है, ये हमारे पास ब्लेड या लेमिना है। सही, अब मिड रिब क्या है कि ये जो लेमिना के दरमियान में जो वेन आप लोगों को नज़र आ रही है, लेमिना के दरमियान जो एक सेंट्रल पार्ट है, पार्टीशन जो किया हुआ है, तो ये वाला हिस्सा जो है मिड रिब कहलाता है। सही, और पेटियोल क्या होते हैं, द स्टेम हैविंग a leaf, the stem having a leaf on the on it is called midrib। तो ये हो गया पेटियोल के बारे में। सही, और मिड रिब के बारे में एक और चीज़ स्टूडेंट्स कि ये जो है यहाँ पर मिड रिब के अंदर ही वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। सही, वेस्कुलर बंडल्स जो हैं यहाँ पर मिड रिब के अंदर ही पाए जाते हैं।
सही। इस वेन में ही वेस्कुलर बंडल का क्या काम था स्टूडेंट्स, इसमें जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज़ होते थे जो कि खुराक और पानी की ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे। सही। तो ये वेस्कुलर बंडल जो है मिडरिप के अंदर ही पाया जाता है। अब इसके बाद आते हैं, अगर हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें। सही। ये तो हो गया हम लोगों ने अभी तक जो बात की है वो सारा एक्सटर्नली यानी अपेरेंट शेप स्ट्रक्चर जो लीफ का है उसकी बात की है। अगर हम लोग इसके अंदर देख ले सही कि लीफ के अंदर क्या होता है, अगर हम लोग इतना सा बारीक सा हिस्सा काट ले इसका सही और इसको माइक्रोस्कोप में देख ले सही, लीफ का छोटा सा हिस्सा काट के माइक्रोस्कोप में देख ले कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। सही। तो माइक्रोस्कोप के अंदर हमें नज़र आएगा एपिडर्मिस, स्टोमेटा, गार्ड सेल्स, क्यूटिकल हम लोगों ने इससे पहले भी पढ़ा कि वो वैक्स टाइप एक चीज़ होती है जो कि अपर लेयर के ऊपर ही मौजूद होता है। सही। ये क्यूटिकल के बारे में हम लोगों ने, अगर हम लोग स्टूडेंट्स हम लोग ये कह रहे थे कि अगर हम लोग लीफ का एक छोटा सा हिस्सा काट ले दरमियान सही कहीं भी हिस्से से, तो जो है उसको माइक्रोस्कोप में देख ले तो वो कैसे नज़र आएगा। सही। तो वो कुछ इस तरह से नज़र आता है हमारे पास। सही। लीफ का छोटा सा हिस्सा, सबसे ऊपर वाला हिस्सा, ये हमारे पास आता है क्यूटिकल। सही। क्यूटिकल क्या था, एक वैक्स लाइक मटेरियल था। सही। वैक्स टाइप मटेरियल। इसका क्या काम था कि ये स्मूथ करता था और ये जो है पानी को कंट्रोल करता था, लॉस ऑफ वाटर को कंट्रोल करता था कि पानी जो है वो बुखारात की शक्ल में बनकर जो है वो लीफ के अंदर से बाहर ना जाए। सही। तो वो क्यूटिकल उस चीज़ का काम करता है। सही। अब क्यूटिकल के बाद सबसे ऊपर वाला लेयर ये हमारे पास कौन सा होता है, ये अपर एपिडर्मिस होता है। सही। सबसे ऊपर वाला हिस्सा यहाँ पर अपर एपिडर्मिस के सेल्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं। फिर इसके बाद जो है हमारे पास मेसोफिल के सेल्स आ जाते हैं। सही। ये पैलिसेड मेसोफिल है। सही। ये जो लंबे लंबे सेल आप लोगों को नज़र आ रहे हैं डार्क ग्रीन कलर में, ये पैलिसाइड मेसोफिल है। सही। इसको पैलिसाइड मेसोफिल कहा जाता है। फिर इसके बाद छोटे छोटे सेल्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं जिनके दरमियान स्पेस भी मौजूद होता है, तो इस वजह से इसको स्पंजी मेसोफिल भी कहा जाता है। सही। इस यहाँ पर क्योंकि स्पेस है इनके दरमियान, फिर हवा भर जाती है, इसको मेसोफिल स्पंजी मेसोफिल कहा जाता है। सही। फिर स्पंजी मेसोफिल के बाद जो है सबसे आखिर वाला ये हमारे पास लोअर एपिडर्मिस कहलाता है। सही। लोअर एपिडर्मिस। अब लोअर एपिडर्मिस के नीचे जो है हमारे पास यहाँ पर लोअर एपिडर्मिस में ही जो है हमारे पास गार्ड सेल्स होते हैं। सही। अब गार्ड सेल्स ये दोनों क्या कहलाते हैं, गार्ड सेल्स। सही। इनके दरमियान एक ऐसी छोटी सी होल्स आप लोग कह सकते हो, पोर्स कह सकते हो। सही। वो बन जाती हैं इनके दरमियान। सही। तो वो इनके दरमियान ये वाला पोर्स जो है वो स्टोमा कहलाया जाता है। सही। सिंगुलर स्टोमा, फिर प्लूरल में स्टोमेटा कहते हैं। सही। तो ये हो गया इंटरनल। अगर हम लोग लीफ का छोटा सा हिस्सा माइक्रोस्कोप में देख ले तो वो कुछ इस तरह से दिखता है। सही हमारे पास। तो आप देखते हैं कि अपर एपिडर्मिस क्या होते हैं। अपर एपिडर्मिस इज़ द अपर लेयर ऑफ लेमिना। लेमिना का जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा है, सही, वो हमारे पास एपिडर्मिस कहलाता है। और क्यूटिकल प्रेजेंट ऑन द अपर एपिडर्मिस विच प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर। तो क्यूटिकल ये भी हम लोगों ने पढ़ा कि वैक्स टाइप एक चीज़ होती है जो कि अपर एपिडर्मिस के ऊपर मौजूद होती है, और इसका क्या काम है कि ये जो है प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ वाटर, ये पानी के लॉस को जो है कंट्रोल करता है। मतलब इसका मतलब कि पानी को बाहर जाने नहीं देता है। सही।
इसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर एक और लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? द टाइनी पोर्स इन द लोअर एपिडर्मिस थ्रू विच द गैसेस एंड वाटर वेपर पासिस। ये जो है बहुत ही छोटे पोर्स होते हैं लोअर एपिडर्मिस में, सही, जिनके यहाँ पर, सही, स्टोमेटा, ये जो हम लोगों ने भी बताया कि यहाँ लोअर एपिडर्मिस में क्या होता है, बहुत ही छोटे छोटे यहाँ पर पोर्स होते हैं, यानी सुराख होते हैं। तो उन सुराख की मदद से जो है पानी और गैसेस जो हैं पत्ते के अंदर आती हैं और चली जाती हैं, सही। यानी जो हम लोग कहते हैं कि प्लांट से हम लोग ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं, हम जो है ऑक्सीजन प्लांट से लेते हैं और प्लांट जो है हमसे क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड। यानी प्लांट जो है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसके बदले में ऑक्सीजन को रिलीज़ करता है। तो वो किस चीज़ के ज़रिए होता है, वो इस स्टोमेटा के ज़रिए ही होता है, सही। तो बहुत सारे ऐसे पोर्स मिलकर स्टोमेटा कहते हैं और एक को हम लोग स्टोमा कहते हैं, सही। अब ईच स्टोमा कंसिस्ट ऑफ 2 गार्ड सेल्स। तो ये स्टोमा कैसे बनते हैं, ये स्टोमेटा कैसे बनते हैं कि ये 2 गार्ड सेल्स मिलकर एक स्टोमा बनाते हैं, सही। ये 2 गार्ड सेल्स हैं, इनके दरमियान जो स्पेस रहती है, ये वाला पोर्स जो है स्टोमा कहा जाता है, सही। तो गार्ड सेल्स का काम क्या है? बेसिकली गार्ड सेल्स हेल्प इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो गार्ड सेल्स, ये जो दोनों गार्ड सेल्स कहलाते हैं, इनका काम क्या है कि ये जो है स्टोमेटा को खोलने और बंद होने में मदद देता है। फिर वो कैसे होता है, ये फिर आप लोग आगे मज़ीद जब पढ़ोगे फिर आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जाएगी, सही। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आया हो, सही। तो इसके साथ साथ आप लोग बुक से भी रीडिंग ज़रूर कर ले, सही है, ताकि मज़ीद अच्छे तरीके से आप लोगों को समझ में आए। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो फिर आप लोग पूछ ले, सही है।